और अब रुक करते हैं अपराध जगत से जुड़ी खबरों पर। इंदौर में आगामी त्योहार की व्यवस्था को लेकर डीआईजी मनीष कपूरिया ने सभी पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में शहर में बढ़ रहे अपराधों के ग्राफ पर भी मंथन हुआ। साथ ही आने वाले त्योहारों को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। वहीं बढ़ते अपराध पर रोक लगाने के जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। सर, आगामी पर्व है, उसको लेकर के कैसे देखते हैं? क्योंकि काफ़ी टफ होता है। गणेश उत्सव काफ़ी धूमधाम शहर में मनाया जाता है, लोग भी एकत्रित होते हैं लास्ट। ये मीटिंग इसी क्रम में ली गई थी। इसमें अपराधों की समीक्षा तो की ही गई थी और इसके साथ साथ आगामी जो लॉ एंड ऑर्डर चैलेंजेस हैं उनका भी रिव्यू किया गया था। इसमें आने वाले त्यौहार, उनके संबंध में क्या प्रिपरेशंस की जानी है उसका भी रिव्यू किया। इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं और फोर्स के मैनेजमेंट के संबंध में बातचीत की गई है। हमें पूरा विश्वास है कि पूर्ण सुरक्षा के साथ, पूरे सौहार्द के साथ ये त्यौहार मनाया जाएगा। सर, क्योंकि दोनों ही समुदाय के पर्व रहते हैं, ये रहती है, इसको कैसे देखते हैं? समाजों के बीच में बैठकर के पुलिस किस तरह सामंजस्य बिठाएगी? सतत रूप से पुलिस के सभी ऑफिसर, सभी थाना प्रभारी और सीनियर ऑफिसर्स एक मास जनसंपर्क का अभियान चलाए हुए हैं। बड़े पैमाने पर लोगों से, आम जनता से संपर्क करके और उनका सहयोग ले रहे हैं। रक्षा समिति के अधिकांश सदस्य इसमें साथ में जुड़े हुए हैं और एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर रहे, ये इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सर, हाल ही के कुछ दिनों में कुछ ऐसी इंदौर एयरपोर्ट पर एक साध्वी के बैग से मानव खोपड़ी और हड्डियां मिलने से सनसनी फैल गई। बैग की स्कैनिंग में यह सामान दिखते ही पुलिस को सूचना दी गई। साध्वी अपने गुरु की अस्थियों को विसर्जित करने हरिद्वार ले जा रही थी, लेकिन अनुमति नहीं होने से साध्वी को दिल्ली जाने दिया गया। वहीं अस्थियां और मानव खोपड़ी को इंदौर में ही रखवा लिया गया। विस्तारा एयरलाइन से कल दो लोग जो दिल्ली जा रहे थे, उनकी चेकिंग के दौरान उनके बैग में एक मानव जो हड्डी थी टूटी हुई और कुछ 1-2 हड्डियाँ और थी वो मिली थी। तो विस्तारा एयरलाइन वालों ने जो साध्वी जा रही थी उसके साथ योग माता सचदेव और उनके साथ एक और उनके साथी थे, वो भी इसी बाबा जैसी प्रवृत्ति के हैं वो भी। तो उनको वहाँ से रोक लिया गया था और उनका सामान जो वापस कर दिया गया था, जो हड्डियाँ जो मिली थी, और सूचना दी गई थी। तो उनको दोनों को बुला के थाने पे बुला के पूछताछ की गई थी। उनके द्वारा बताया गया था कि उनके जो एक गुरुदेव थे, उनका कुछ समय पहले देहांत हो गया था। तो उनकी जो अस्थियाँ थीं, जो विसर्जन के लिए वो लोग हरिद्वार ले जा रहे हैं। तो उनके द्वारा ये पूरी चीज़ें बताई गई थी, उनके कथन ले किए गए थे। चूँकि विसर्जन के लिए ही ले जा रही थी वो, इसलिए बाद में उनको रवाना कर दिया था। उज्जैन के दोनों संत थे, साध्वी जो थी संत थे, वो उज्जैन के अखाड़ा के जूना जो अखाड़ा है वहाँ को, वहाँ के साथ। सर, क्या बाद में एयरपोर्ट से ले जाने की परमिशन मिली या फिर? ये विस्तारा एयरलाइन वालों ने उनको वो हड्डियाँ थी वो वापस कर दी थी, तो वो वापस उज्जैन उसको ले गए थे। इंदौर के तेजाजी नगर पुलिस को डकैती की योजना बनाते 4 बदमाशों को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस के हत्थे आए बदमाश तेजाजी नगर रोड स्थित पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे थे। पकड़ाए बदमाशों के पुराने रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। पुलिस को आरोपियों से और भी कई खुलासे की उम्मीद है। बाय। सर, सूचना थी पुलिस की कुछ बदमाश कोई बड़ी घटना को अंजाम। कल रात्रि में थाना तेजाजी नगर पुलिस को सूचना मिली कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो डकैती की योजना बना रहे हैं और बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जो है शस्त्रों से लेस होकर थाना क्षेत्र में पर्टिकुलर जगह की जानकारी मिली कि इस जगह पर उपस्थित हैं और लोग कहीं बड़ी घटना करने के लिए, डकैती करने के लिए योजना बना रहे हैं। उस सूचना पर पुलिस द्वारा घेराबंदी करके आरोपियों को घेराबंदी करके पकड़ा, जिसमें 6 आरोपी थे। 4 मौके पे पकड़ा गए, 2 आरोपी भाग गए। इसमें चारों के पास से जो है हथियार, असला वगैरह मिले हैं, सभी जब्त कर लिए हैं। उनको डकैती की योजना के तहत जो है गिरफ्तार करके और माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से वो जेल चले गए। ये थाना खजराना क्षेत्र के रहने वाले आरोपी हैं 4 और 2 जो हैं वो आईडीए मल्टी के रहने वाले हैं, स्कीम नंबर 140 के। और ये सभी लूट और चोरी वगैरह करने के लिए पूर्व से इनके आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। और ये लोग जो जिस समय उपस्थित मिले, इनकी कोई उपस्थिति का कारण भी नहीं मिला और ये लोग
कट्टा, चाकू, तलवार वगैरह उनके पास रखे हुए थे। उस आधार पर उनको सभी को गिरफ्तार किया है, वर्तमान में जेल में। नहीं, ये एक दूसरे को जानते हैं, पहले से भी ये लोग लूट चोरी वगैरह में रहे हैं, तो इन लोगों का आपस में संपर्क है, चूँकि अपराधी हैं जेल में और बाहर इन लोगों का एक दूसरे से संपर्क एक के माध्यम से दूसरे से हुआ है और 6 आरोपी जो है एक दूसरे से संपर्क में। नाम का तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से मना कर रखा।